एक समय में रत्नापुर नामक एक सुंदर गांव में भरत और वानी नामक पति पत्नी रहते थे। उनके रोशन और रितेश नामक 2 बच्चे भी थे। रोशन का अच्छा स्वभाव था, वो सबसे मिलजुल जाता था, और रितेश बहुत चालू था, वो सबसे घमंडी में बात करता था। उनके खुद का आम का एक बागीचा था, और उतना ही नहीं, उनके पापा का उसी गांव में एक दुकान भी था। गर्मी के मौसम में अच्छे धूप के समय में भाई दोनों दुकान के यहाँ कटे हुए आम को बेच रहे थे। कच्चे आम, नमक मिर्ची मसाला डाले हुए कच्चे आम, 1 प्लेट कच्चे आम का सिर्फ 10 रुपए, आइए बाबू आइए। छोटा भाई ऐसे चिल्ला के कच्चे आमों को बेच रहा था, जहाँ की बड़ा भाई उन्हें काटकर उन पे मसाले डालता था, और जो भी लोग दुकान आते थे बड़ा भाई ही उनसे पैसे लेता था। जब वो ऐसे ही दुकान में काम कर रहे थे, अचानक उस दिन उन दोनों के बचपन का दोस्त वहाँ आता है। अरे रोशन, रितेश, कैसे हो तुम लोग? हम ठीक है धीरज, तुम कैसे हो? अब क्या कर रहे हो? अरे रोशन, मैं ठीक हूँ, मेरा पढ़ाई खत्म हो गया है, मैंने सोचा अभी खुद का एक व्यापार करूँगा, इसीलिए गांव वापस आ गया मैं। वैसे तुम लोग ऐसे कच्चे आम को क्यों बेच रहे हो? अरे ये हमारे पापा का व्यापार है, अचानक उनका सेहत खराब हो गया तो हमने सोचा कि उनको घर पे ही रख के उन्हें आराम दे और दुकान हम चलाएंगे, इसलिए माँ बाप दोनों घर पे ही हैं, वो आराम कर रहे हैं और हम व्यापार संभाल रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा रोशन, रितेश, मुझे ना बहुत देर हो रहा है, मैं घर चले जाता हूँ, मैं तुम्हारे दुकान कल आऊंगा। ये कह के धीरज वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब भाई दोनों कच्चे आम का दुकान चला रहे थे, धीरज उनके पास जाता है। धीरज, हम अभी थोड़ा काम कर रहे हैं, तुम एक काम करो, बैठो, हम बस अभी आते हैं। ठीक है रोशन। उनके ऐसे कहने पर धीरज एक कोने में बैठकर उन दोनों भाइयों को दुकान चलाते हुए देखते रहता है। इतने में रितेश वहां आकर धीरज को 1 प्लेट कच्चे आम के टुकड़े देता है और धीरज उन्हें खाते रहता है। अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट है, इसी कारण इनका दुकान इतना अच्छा चल रहा है, यहाँ पे हमेशा भीड़ इसीलिए होता है। मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि ये लोग कच्चे आम कहाँ से खरीद रहे हैं। रितेश, ये आम बहुत स्वादिष्ट है, तुम दोनों कहाँ से खरीद के ला रहे हो इन्हें? धीरज, तुमने कहा कि आम स्वादिष्ट है, यहाँ तक ठीक है, अब हमसे ये पूछना ठीक नहीं है। अरे रितेश, धीरज हमारा बचपन का दोस्त है, ऐसे बात थोड़ी करते हैं, तुम जरा भी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो, ये अच्छा नहीं है। अरे हमें तो पता ही है, ये बचपन से तुम्हारा भाई, अगर कुछ बात पसंद नहीं आए तो मुंह पे कह देता है। वैसे धीरज, हमारा आम का एक बागीचा है, हम हमारे आम वहीं से लाते हैं, इसीलिए तो हम इस दुकान को इतने सालों से चला पा रहे हैं। ये तो मेरे बचपन के दोस्त है, फिर भी मुझे ये बात नहीं पता कि उनका एक आम का बागीचा है। वैसे भी मेरे दोस्त ही इस दुकान को और इस व्यापार को संभाल रहे हैं, तो इन दोनों को अलग करना बहुत ही आसान होगा। इसके माँ बाप भी यहाँ नहीं हैं, तो और भी आसान होगा। जल्दी से जल्दी मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि इन दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू करके इन दोनों को अलग करके इनका पूरा जायदाद, इनका दुकान और इनका बागीचा मुझे अपने नाम करवाना होगा। मुझे इन दोनों को ऐसे अलग करना होगा कि इन दोनों को एक दूसरे पे घिन आ जाए, नफरत आ जाए और इतना गुस्सा हो कि एक दूसरे को वो मारना भी चाहे। मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ रोशन, बहुत देर हो गया यहाँ आके, चलो मैं घर चले जाता हूँ। ये कह के धीरज वहाँ से चले जाता है। ऐसे ही उस दिन से हर रोज धीरज उन दोनों के दुकान जाते ही रहता है, उन दोनों से दोस्ती करके उन दोनों के पास जाने की बहुत कोशिश करता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज की तरह एक दिन ऐसे ही धीरज उन भाइयों के पास काम करते वक्त दुकान के यहाँ जाकर बैठे रहता है। इतने में रितेश, दुकान में आम खत्म हो गए हैं, तुम अभी घर जाकर आम लेके आओ। ठीक है भैया। ये कह के रितेश आम लेके आने जाता है। रोशन, तुम्हें तो पता है कि रितेश बहुत चालू है, तो उसके साथ व्यापार क्यों करना? वो एक न एक दिन तुम्हें जरूर धोखा दे देगा। इससे पहले वो कोई धोखा दे
तुम ही अलग से अपना एक व्यापार रख दो ना, तब ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे। सोच लेना। धीरज, मुझे पता है कि तुम मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हो, पर कोई बात नहीं, मुझे अपने भाई के साथ व्यापार करना बहुत पसंद है। ये रोशन तो वैसे भी नहीं सुधरेगा और मेरी बातें इस पे असर ही नहीं करेंगे बिल्कुल। यहाँ मेरा समय वृथा करने से अच्छा है कि मैं इसके भाई के साथ जाकर बात करूं। हाँ रोशन, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। अच्छा चलो, मुझे देर हो रही है, मैं तो घर जा रहा हूँ। ये कह के वो रितेश के यहाँ जाता है और वहाँ देखता है कि रितेश अकेले सारे कच्चे आम को लेके आ रहा है। देखा रितेश तुमने, तुम्हारा भाई ना सारे मुश्किल काम तुझी से करवाता है और सारे आसान काम वो कर लेता है। सिर्फ इसी कारण कि तुम छोटे हो, वो सारे काम तुमसे ही करवाता है। सोचो, अगर तुम अकेले ये व्यापार कर रहे होते तो ये सब काम तुम्हें करना नहीं पड़ता, और तो और सारे पैसे तुम्हारे ही होंगे, तुम्हारे अकेले के। धीरज शायद सच ही कह रहा है। भैया हमेशा सारे मुश्किल काम मुझसे ही करवाते हैं और वो दुकान पे ही रहते हैं। आज तक वो एक भी बार घर से कच्चे आम लेकर दुकान नहीं आए। मैंने ही हमेशा सब कुछ किया है। शायद मुझे अपने खुद का एक व्यापार कर लेना चाहिए और ऐसे ही ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। ऐसे वो धीरज की बातों में आकर सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी ऐसे ही दुकान में आम खत्म हो जाने के कारण रोशन फिर से रितेश को घर से आम लाने के लिए कहता है। हर बार मैं ही क्यों आम लेके आऊं? इस बार मैं भैया से कह देता हूँ कि वो खुद जाकर आम लेके आए। भैया, आप घर जाके आम लेके आइए, मैं दुकान चलाऊंगा तब तक। अरे, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? इससे पहले तो कभी ऐसा किया नहीं। मुझे पता है कि तुम दुकान में अकेले सारे काम एक ही बार संभाल नहीं सकते हो, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा आम लेके आने के लिए कहता हूँ ताकि बाकी काम मैं संभालूं। मुझे कोई मजा नहीं आता जैसे जबरदस्ती तुमसे काम करवाने में। मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। हमेशा सारे मुश्किल काम मुझसे ही करवाते हो और सारे आसान काम आप खुद कर लेते हो। ऐसा नहीं चलेगा। कल से मुझे खुद का एक दुकान चाहिए, मैं अपना व्यापार खुद चला सकता हूँ। ऐसे कह के वो उसके फैसले के मुताबिक ही अगले दिन उसका खुद का एक दुकान और खुद का एक व्यापार शुरू कर देता है। वही कच्चे आम का दुकान चलाते रहता है, पर अलग से। रितेश को ऐसे करते देख रोशन को पता नहीं चलता कि वो क्या करे, इसीलिए वो चुपचाप उसका दुकान चलाते रहता है। एक ही गांव में दोनों भाई के दो अलग दुकान और दो अलग व्यापार रहने के कारण गांव वालों को एक ही दुकान जाना था और वो एक दुकान रोशन का ही था। इसीलिए क्योंकि उन सबको पता है कि रितेश घमंडी है और रोशन अच्छे से बात करता है, इसीलिए सारे रोशन के ही दुकान चले जाते थे। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन धीरज उस तरफ से गुजरते हुए भाइयों दोनों को दो अलग दुकान में काम करते हुए देख चौंक जाता है। हाँ, एक काम तो हो गया, दोनों भाइयों को मैंने अलग तो कर दिया। अब मुझे इन दोनों के बीच ऐसा गुस्सा दिलवाना होगा कि वो एक दूसरे को मारना ही चाहे, तब इनका सारा जायदाद, इनके पैसे, इनका दुकान, व्यापार, ये सब मेरा हो जाएगा। ये फैसला करके वो रितेश के दुकान जाता है। अरे रितेश, मुझे तो बहुत खुशी है कि तुमने खुद का एक दुकान शुरू कर लिया है, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि सारे गांव वाले सिर्फ तुम्हारे भैया के यहाँ जा रहे हैं और तुम्हारे दुकान कोई नहीं आ रहा है। हाँ धीरज, मुझे भी दुख है कि कोई मेरे दुकान नहीं आ रहा है। दुख तो होगा ही, अब सारे तुम्हारे भैया के दुकान जा रहे हैं ना, पर एक ही रास्ता है कि सारे लोग तुम्हारे दुकान आए हैं, वो ये है कि तुम्हारा भाई का दुकान हो ही ना। ये कह के धीरज वहां से चुपचाप चले जाता है। मेरे दोस्त धीरज के मुताबिक ही अगर मुझे इस दुकान को हटाना है तो एक ही रास्ता है, मेरे भाई को हटाना। तभी इस गांव में सिर्फ मेरा ही दुकान होगा और सभी मेरे ही दुकान आएंगे और सारे पैसे मुझे ही मिलेंगे। ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये अच्छा विचार है। मैं वैसे भी घर में भैया को कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि माँ और पिता तो वही रहेंगे, इसलिए मुझे ऐसा समय देखना होगा जहाँ भैया दुकान में है और दुकान में कोई नहीं है। ये फैसला करके वो उसके भाई के दुकान जाता है, लेकिन वहाँ दुकान को भीड़ देख वो एक जगह रुक जाता है
उसी भीड़ में धीरज को भी देख वो चौंक जाता है। धीरज ने तो कहा कि वो घर चला जाएगा, लेकिन वो मेरे भैया की दुकान में क्या कर रहा है, मुझे जानना ही होगा। ये फैसला करके वो दूर खड़े होकर धीरज और उसके भैया की बातें सुनते रहता है। हाँ धीरज, मुझे दुख है कि मेरा भाई सोच रहा है कि सारे गांव में मेरे ही पास आ रहे हैं और उसके दुकान कोई नहीं जा रहा है। बेचारा न जाने क्या सोच रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आए लोगों को कह दूंगा कि मेरे पास कच्चे आम खत्म हो गए हैं। कम से कम वैसे वो मेरे भाई की दुकान ही चले जाएंगे ना, तो उसे भी दुख नहीं होगा। हाँ, यही करूंगा मैं। और तुरंत वो वहाँ के भीड़ वाले सबको यही कहता है कि उसके पास के कच्चे आम खत्म हो गए हैं। कहाँ तुम इतना रितेश के बारे में सोच रहे हो रोशन? अगर रितेश भी तुम्हारे बारे में इतना ही सोचा हुआ होता तो क्या आज वो तुमसे अलग होता और एक अलग व्यापार दुकान लगाता? नहीं ना। जब वो तुम्हारे बारे में सोच नहीं रहा है तो तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? जैसे धीरज मेरे भाई के बारे में मुझसे कह रहा है, वैसे ही मेरे बारे में मेरे भाई से कह भी रहा होगा। और ये सब ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये खाली है। क्यों ना मैं इसे कुछ पैसे उधार दूं, ये व्यापार करना शुरू कर देगा और ये बेकार की बातें करना बंद कर देगा। धीरज, तुम कह रहे थे कि तुम्हें कुछ व्यापार खुद से लगाना है ना? तुम्हारे निवेश के पैसे मैं दे दूंगा। तुम्हें जब पैसे देना है तभी वापस करो। तुम जाकर एक अच्छा व्यापार शुरू कर लो ना। हाँ, तुम्हारा पूरा जायदाद एक दिन मेरा हो जाएगा। तुम मुझे पैसे क्या दोगे? रोशन, तुम्हारे उधार के पैसे लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे दुकान आ रहा हूँ। अब से आना बंद कर दूंगा, ठीक है? ये कहकर वो गुस्से में वहां से चले जाता है। मेरा भैया तो अच्छा है, इसीलिए धीरज के इतनी बातें सुनने के बावजूद उसने सिर्फ मेरे दुख के बारे में सोचा है और उसके भीड़ को वहां से भिजा भी दिया है। लेकिन धीरज ने मेरे भैया के पैसे देने को ठुकरा क्यों दिया? धीरज के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। मुझे जल्दी जानना होगा कि वो क्या है। ये फैसला करके वो धीरज के घर जाकर उसके खिड़की से सब कुछ सुनने की कोशिश करता है। रोशन को पता चल गया है कि मेरा इरादा क्या है, इसलिए उसने कहा कि वो निवेश के पैसे देगा ताकि मैं अपना काम खुद करूं। लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। उन दोनों भाइयों को अलग करके उन दोनों के बीच में इतना गुस्सा दिलवाऊंगा, इतना कि वो एक दूसरे को मार ही डाले। तब मैं उनकी दुकान हासिल करके खुश रह पाऊंगा। मैंने इतने दिन धीरज की बातें सुनकर खुद के भाई को मारने तक गिर चुका हूँ और इसका इरादा ये था। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये सोचते हुए वो उसके भैया रोशन के दुकान तक चले जाता है। भैया, मुझे माफ करो, मैं धीरज की बातों में आकर न जाने क्या क्या कर दिया। ये सब मेरी ही गलती थी। मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा भैया, मुझे माफ करो। मुझे आप ही के साथ दुकान और व्यापार चलाना है। रितेश, ये गलती तुम्हारी अकेली नहीं है। मैंने सोचा धीरज हमारा दोस्त है, इसलिए मैं उसे सब कुछ बोल बैठा और यही मेरी गलती थी। इसी कारण उसने ऐसे सोचा कि वो हमारे जायदाद को हासिल कर पाएगा। अब से हम दोनों को इसीलिए चौकन्ना रहना होगा। हमारे बीच किसी को आना नहीं चाहिए और हम आने भी नहीं देंगे। जी भैया। अगले दिन से दोनों भाई वापस पहले की तरह एक ही दुकान में कच्चे आम का टुकड़े बनाकर उन्हें बेचने लगते हैं। ये सब देख धीरज अपने आप में सोचने लगता है, अरे ये क्या, ये दोनों वापस मिल गए और एक ही दुकान में काम भी कर रहे हैं। ये सब कब हुआ? ऐसे सोचते हुए वो उन दोनों के पास जाता है। अरे वाह वाह रोशन, रितेश, तुम दोनों मिल गए, ये सब कैसे हुआ? तुम पर भरोसा करके हम दोनों ने गलती की है। तुम्हें क्या लगा कि हम दोनों को पता नहीं चलेगा कि तुम क्या करना चाहते थे? हमें सब पता है। रितेश ने सब सुन लिया। तुम हम दोनों को एक दूसरे के हाथों मरवाना चाहते थे और हमारा दुकान व्यापार हासिल भी करना चाहते थे। अरे रे, इन दोनों को तो मेरे बारे में पता चल ही गया है। काश मैं रोशन से वो पैसे उधार लेता, मेरे पास करने के लिए एक व्यापार तो होता। अब वो भी नहीं है। मुझे माफ करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें अपने भैया के बराबर सोचा और तुमने मेरे साथ ऐसे किया। तुम्हारे साथ ही हमारी भी गलती थी, इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। आइंदा ऐसा कुछ किया तुमने तो माफ नहीं करेंगे। ये कह के वो दोनों भाई अपने खुद का दुकान चलाते हुए, उनके माँ बाप का ख्याल रखते हुए
खुशी से जीते हैं।